टेक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। कोड क्राफ्ट विथ मुनाफ, जिसमें आपको जावास्क्रिप्ट सिखाया जाएगा फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। इसके अंदर तुम्हारे तरफ से दो चीज रिक्वायर्ड है कि वीडियो को पूरा देखे और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टास्क को तुम्हें नेक्स्ट वीडियो देखने के पहले कंप्लीट कर ले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Before starting, let me introduce myself. My name is Munaf Azir. I am a founder of Tech Pathshala. I've worked on various domains like EdTech, FinTech, and e-commerce. Worked on various technologies like Node.js, PHP, and Python. So ये सीरीज में आपको जावास्क्रिप्ट तो सिखाया जाएगा, बट हमारा गोल ये है कि आपको प्रैक्टिस करते हुए पूरा एंड टू एंड जावास्क्रिप्ट समझ में आए। सो आपके एंड से ये रहेगा कि आपको प्रैक्टिस करना है। फर्स्ट हम लोग ये देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट है क्या। ओके, सो एवरीवन नोस कि जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? जैसे कि एक लैंग्वेज होती है, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे लैंग्वेज थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, आप लोगों को नॉलेज ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू मैं क्या करना चाहता हूँ? तो जावास्क्रिप्ट इज वन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो ऐसे बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मार्केट में, जैसे पाइथन है, PHP है, दोज आर ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड एवरीवन नोज के एक डेफिनेशन आ जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ कि प्रोग्रामिंग इज अ गिविंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर। सो जस्ट लाइक इंग्लिश एंड हिंदी, जिसमें मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मैं कुछ नॉलेज ट्रांसफर कर रहा हूँ, वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग set of instruction देते हैं to a computer. Now the interesting part, why we are giving this set of instruction to a computer. So let's understand in deep. So as you know कि computer is a dumb component, उसको कुछ नहीं समझता है। तो कंप्यूटर एक डम कंपोनेंट है जिसको सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी समझती है। इसका मतलब क्या कि इसमें जितना भी डेटा स्टोर्ड है, इसमें जितना भी हम लोग ने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, वो एक इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में है। जैसे कि हम लोग बाइनरी सिस्टम पढ़ते हैं, इसमें क्या होता है, जीरोज एंड वंस। इसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर को हम लोग 0 and 1 में डेटा स्टोर करवाते हैं। इसका मतलब 0 मीन्स लो वोल्टेज, 1 मीन्स हाई वोल्टेज। ये वे में हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन भी देते हैं और कंप्यूटर में डेटा भी स्टोर कराते हैं। सो एट द एंड ये चीज हम लोग को अंडरस्टैंड क्यों करनी थी, ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों है? जावास्क्रिप्ट अगेन मैं बोल रहा हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे। लेकिन क्यों दे रहे? क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी समझते, सिर्फ जीरोज एंड वन समझते, सिर्फ लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज समझते। ये वे में हम लोग कंप्यूटर में डेटा स्टोर करा रहे। तो जब भी हम लोग को कुछ हमारा काम कंप्यूटर से कराना है या फिर हमारा कोई डेटा कंप्यूटर को एनालिसिस के लिए देना है, एटसेट्रा, जो भी आज के टाइम पे कंप्यूटर से हम लोग करा रहे हैं, वो एक प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग के थ्रू हो रहा है। ओके, सो कोडिंग के थ्रू हम लोग हमारी लैंग्वेज में उसको अभी इंस्ट्रक्शन दे पा रहे हैं। तो अगर प्रीवियस टाइम देखोगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या फिर प्रीवियस टाइम देखोगे जहां पे हम लोग को क्या करना पड़ता था, हम लोग को कंप्यूटर के लैंग्वेज में बात करना पड़ता था, कंप्यूटर के लैंग्वेज में हम लोग को बात करना पड़ता था। जैसे कि जीरोज एंड वंस में हम लोग को डेटा स्टोर करना पड़ता था और वैसे ही वे में हम लोग को इंस्ट्रक्शन देना पड़ता था। नाउ देयर आर सम हाई लेवल लैंग्वेज, यहाँ पे अभी तुम तुम्हारी लैंग्वेज में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। जैसे कि जावास्क्रिप्ट में अगर तुम लोग देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे इंग्लिश में कीवर्ड्स होते हैं। अगर तुम देखोगे इफ कीवर्ड होता है, फॉर कीवर्ड होता है, जो आगे जाके तुम लोग सीखने वाले हो, ये सब इंग्लिश में होते हैं। हम लोग एट द एंड कंप्यूटर को कमांड हम लोग हमारी लैंग्वेज दैट इज इंग्लिश में दे रहे, रादर देन उसके लैंग्वेज में 0 and 1 में देने के बजाय हम लोग इंग्लिश में दे रहे। यहाँ पे हमारा कॉम्प्लेक्सिटी हमारे लिए बहुत लो हो गया। दैट्स व्हाई जावास्क्रिप्ट को हम लोग हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। ओके, सो हम क्यों सीखते हैं जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम लोग क्यों करते हैं, क्यों प्रोग्रामिंग करते हैं, कंप्यूटर को क्यों इंस्ट्रक्शन देते हैं? जैसे कि हम लोग को कोई भी टास्क हमारा ऑटोमेट कराना है, हमारा एनालिसिस कुछ करवाना है कंप्यूटर के थ्रू, हम लोग भी मैन्युअली भी कर सकते हैं, बट हमारे को मैन्युअली करने में हमारे को बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर से वो चीज़ें करा के लेते हैं। दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो स्क्रिप्ट, हम लोग वो कोड बना के रखते हैं एंड वो चीज़ उसको प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल के लिए
हम लोग को कोई एम्प्लॉय हायर कराना है, उससे कुछ काम कराना है, तो हम लोग क्या करते हैं जनरली एक स्क्रिप्ट बना के लेते हैं या फिर एक डॉक्यूमेंट एंड प्रोसेस बना के लेते हैं, एंड वो प्रोसेस हम लोग वो एम्प्लॉय को देते हैं कि ये प्रोसेस तुमको फॉलो करना है। जस्ट लाइक दैट हमें अगर कंप्यूटर से कुछ काम करा के लेना है, कंप्यूटर से कुछ हम लोग को टास्क करवा के लेना है, कुछ इंस्ट्रक्शन देना है कंप्यूटर को, कुछ डेटा स्टोर करवाना है या फिर कुछ एनालिसिस कराना है, तो हम लोग वो स्क्रिप्ट जो है वो राइट करके देते हैं कंप्यूटर के लैंग्वेज में, दैट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो उसको समझती है। एंड देन जब भी हम लोग को परफॉर्म करना है तो हम लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ स्क्रिप्ट रन करवाते हैं जिसके थ्रू कंप्यूटर हमारे बेसिस पे वो टास्क करके देगा। सो यहाँ पे प्रोग्रामिंग का रोल ये होता है। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठा लो, लाइक जावास्क्रिप्ट, पाइथन, पीएचपी, सबका एक काम होता है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना। बट यहाँ पे तुम्हारे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमको अगर इंस्ट्रक्शन ही देना है तो देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम लोग ने इतने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्यों लेके आए? सो इसका रीजन सिंपली ये है कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना अपना एक्सपर्टीज है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना अपना एक्सपर्टीज है। जैसे कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेटा स्पेसिफिक ज़्यादा है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिक्योरिटी स्पेसिफिक ज़्यादा है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिक्योरिटी स्पेसिफिक ज़्यादा है। एंड जावास्क्रिप्ट जो वेब डेवलपमेंट के लिए आया, यहाँ पे अगर तुमको फ्रंट एंड डेवलपमेंट करना है, इसके अंदर तुमको प्रोग्रामिंग करना है, तो तुम्हारे पास जो लैंग्वेज आती है दैट इज जावास्क्रिप्ट, जो तुम्हारे ब्राउजर को समझती है। सो एट द एंड एक कंक्लूजन में मैं बताऊँ तो जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके थ्रू हम लोग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं हमारे कंप्यूटर को, एंड हम लोग यहाँ पे ऑटोमेट करा सकते हैं चीज़ें, एनालिसिस के लिए दे सकते हैं हम लोग। ओवरऑल जो भी हमारे कंप्यूटर के कैपेबिलिटी में है वो सब चीज़ें हम लोग करा सकते हैं बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड जावास्क्रिप्ट जो है स्पेसिफिक वेब डेवलपमेंट के लिए आई है, जिसके थ्रू तुम फ्रंट एंड के अंदर फंक्शनैलिटीज ऐड कर सकते हो। इवन नाउअडेज बैकएंड में भी तुम जावास्क्रिप्ट को यूज कर सकते हो फॉर द एपीआई डेवलपमेंट। एंड आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ नोड.जेएस तुम्हारे को ये सब चीज़ें समझ में आएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द कोडिंग। जावास्क्रिप्ट में इन डेप्थ जाने के पहले हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोग को प्री रिक्विजिट रिक्वायर्ड रहेगा टू कोड ऑन आवर लैपटॉप। ओके, सो फर्स्ट थिंग, तुम्हें सब में पहली चीज तुम्हारे एंड पे ब्राउजर रिक्वायर्ड रहेगा। ठीक है, सब में पहले तुम्हारे एंड पे ब्राउजर रिक्वायर्ड रहेगा जो तुम्हारे को डाउनलोड करके रखना है इफ तुमने डाउनलोडेड नहीं रखा है। आजकल तो सबके लैपटॉप में ब्राउजर होता ही है, बट आई विल रिकमेंड कि क्रोम ब्राउजर तुम्हारे लैपटॉप में होना चाहिए। सेकेंड जो मैं बताने जा रहा हूं कि ब्राउजर से तुमको VS कोड तुमको डाउनलोड करके रखना है। ओके, तो VS कोड डाउनलोड करने के लिए तुमको जाना है तुम्हारे ब्राउजर पे एंड सिंपल गूगल करना है VS कोड, एंड तुम्हारे को जो फर्स्ट लिंक आएगी उसमें तुमको जाना है एंड वहां से तुमको VS कोड को डाउनलोड कर लेना है। वहां पे तुमको वेरियस OS भी दिखाएगा, जैसे कि मैक OS, विंडोज एंड लिनक्स। तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से तुमको वो डाउनलोड करना है एंड इंस्टॉल करना है। ओके, एंड द सेकेंड थिंग विल नीड इज Node.js। सो अगेन क्रोम पे तुमको जाना है एंड Node.js तुमको सर्च करना है। गूगल पे तुम्हें सर्च करना है Node.js एंड द फर्स्ट लिंक जो तुम्हारे को आएगी Node.js की, उसको तुमको ओपन करना है एंड तुमको डाउनलोड कर लेना है एंड इंस्टॉल कर लेना है Node.js। दिस टू थिंग्स तुम्हारे लैपटॉप में होनी चाहिए फॉर फर्दर जो भी हम लोग जावास्क्रिप्ट में सीखने वाले एंड प्रैक्टिस करने वाले उसके लिए VS कोड एंड Node.js। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड VS कोड है क्या। VS कोड एक कोडिंग एडिटर है, एक IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसके अंदर तुम कोडिंग कर सकते हो, कोड लिख सकते हो, जस्ट लाइक अ नोटपैड। ओके, सो हम लोग नोटपैड में क्यों नहीं करते? नोटपैड में भी तो हम लोग कोड कर सकते हैं। जस्ट अ डिफरेंस कि नोटपैड में हम लोग कोड करेंगे तो हम लोग को बहुत सारे फीचर्स नहीं मिलेंगे, एक एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा। जैसे कि कोडिंग सीखने के लिए या फिर कुछ करने के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, वैसे ही हमारे को कोड करने के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है जिसमें जो जो हमारे को कोड में नीडेड है, जैसे कि टर्मिनल, इंटेलिजेंस, जो तुम्हारे को सजेस्ट करे क्या क्या कोडिंग में तुम कीवर्ड्स लिख रहे हो एटसेट्रा, वो तुमको कोडिंग एडिटर और IDE पहले से प्रोवाइड करता है। देयर आर लॉट्स ऑफ फीचर्स जो तुमको IDE प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो हमें एक कोड एडिटर लगेगा, तो VS कोड ही क्यों? दैट इज माई प्रेफरेबल
बहुत सारे इंडस्ट्री में भी VS कोड प्रीफर करते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि तुमको VS कोड से ही सीखना है। VS कोड इज़ वन ऑफ द कोड एडिटर। तुम्हें कोई और कोड एडिटर पसंद है तुम उसके साथ भी जा सकते हो, बट येस तुम्हारे को Node.js तुम्हारे सिस्टम में इंस्टॉल चाहिए जो तुम्हारे जावास्क्रिप्ट को रन कराएगा। सो Node.js इज अ रन टाइम इन्वायरमेंट जो तुम्हारे जावास्क्रिप्ट को रन करके देगा। सो लेट्स डाइव, और हम लोग का हमारा फर्स्ट प्रोग्राम लिखते हैं दैट इज प्रिंटिंग हेलो वर्ल्ड ऑन द टर्मिनल। जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं, किसी ने अगर इसके पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किया रहेगा तो उसने देखा रहेगा कि फर्स्ट हम लोग लैंग्वेज में प्रिंट करते हैं दैट इज हेलो वर्ल्ड। सो वैसे ही हम लोग जावास्क्रिप्ट में भी करने वाले हैं, हम लोग हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करने वाले हमारे टर्मिनल पे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर कोडिंग। एंड फर्स्ट एक क्रिएट कर लो तुम्हारे लैपटॉप में फोल्डर सेइंग कोडक्राफ्ट के हम लोग जो भी कोड करेंगे, हम लोग जो भी टास्क करेंगे इस सीरीज के अंदर, जो भी कोड करेंगे प्रैक्टिस के लिए, वो एक जगह पे मेंटेन रहे। ओके, सो मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया हूँ कोडक्राफ्ट का। एंड नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम ओपनिंग अ टर्मिनल ऑनटू माय लैपटॉप और उसमें मैं टाइप कर रहा हूँ node-v, जिससे मुझे क्या दिखा रहा है, मेरे नोड का वर्जन दिखा रहा है जो मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल्ड है दैट इज 18.18। ओके, सो मैंने ये स्टेप क्यों किया, इससे मुझे पता चल रहा है कि मेरे लैपटॉप में आफ्टर इंस्टॉलिंग द Node.js नोड इंस्टॉल्ड है या नहीं। ओके, सो हम लोग को क्या करना है, ये वाला एक स्टेप करके रखना है जिससे तुमको पता चलेगा कि नोड तुम्हारे लैपटॉप में इंस्टॉल्ड है। ओके, अगर इसमें इसके वर्जन के जगह पे तुम्हारे को दे रहा है कमांड नॉट फाउंड, इसका मतलब नोड तुम्हारे लैपटॉप में इंस्टॉल्ड नहीं है। सेकेंड, हम लोग ने जो कोडक्राफ्ट का फोल्डर बनाया है इसमें हम लोग सिंपली इस फोल्डर को हम लोग टर्मिनल पे ओपन कर लेते हैं और यहां से हम लोग एक शॉर्टकट देखते हैं कि ये फोल्डर को VS कोड में ओपन करने का, दैट इज सिंपल कोड स्पेस डॉट, जिसके थ्रू जहां पे भी जो डायरेक्टरी में तुम ये कमांड लिख रहे हो वो डायरेक्टरी को वो डायरेक्टली VS कोड में ओपन कर देगा। ओके, सो ये दिस इज द शॉर्टकट टू ओपन अ VS कोड फ्रॉम द टर्मिनल। तो हम लोग ने यहाँ तक का एक स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं हमारे वीडियो का। हम लोग ने प्री रिक्विजिट्स इंस्टॉल कर लिए हैं दैट इज VS कोड एंड Node.js। Node.js को टेस्ट भी कर लिए कि Node.js हमारे लैपटॉप में इंस्टॉल्ड है या नहीं। एंड सेकेंड, हम लोग ने एक फोल्डर क्रिएट किया जिसमें हम लोग हमारा पूरा कोड रखने वाले हैं एंड वो फोल्डर को हम लोग ने VS कोड में ओपन कर लिया है। सो लेट्स क्रिएट आवर फर्स्ट प्रोग्राम दैट इज प्रिंटिंग हेलो वर्ल्ड ऑन टर्मिनल, जिसके लिए मैं यहाँ पे ये आइकन पे क्लिक करने के बाद एक नया फाइल क्रिएट करने जा रहा हूँ और उसको मैं नाम दे रहा हूँ हेलो वर्ल्ड। नाउ मैंने एक सिंपल सा फाइल क्रिएट किया जिसको मैंने कोई एक्सटेंशन नहीं दिया हूँ। सो बाय एक्सटेंशन व्हाट आई एम सेइंग कि जैसे हर फाइल का एक एक्सटेंशन होता है, जैसे टेक्स्ट फाइल का txt एक्सटेंशन होता है, जैसे आप लोग ने देखा होगा, वीडियो फाइल का mp4 ऐसे एक्सटेंशन होते हैं, इमेज का jpg एंड png एक्सटेंशन होता है, जिसके थ्रू कंप्यूटर को पता चलता है कि ये फाइल को ओपन किस सॉफ्टवेयर से करना है। ओके, वैसे ही हमारे को हमारे फाइल को हमारे कोडिंग फाइल को भी एक एक्सटेंशन देना पड़ेगा जिसके थ्रू उसके कंपाइलर को समझेगा जब भी तुम कोड को रन करोगे तो उसको समझ में आएगा कि ओके इट इज अ जावास्क्रिप्ट फाइल। ओके, इसको हमें नोड में ऐसा रन करना है। ओके, so that's why we have to provide a extension that is a JS, because हम लोग जावास्क्रिप्ट लिख रहे, जावास्क्रिप्ट का शॉर्ट फॉर्म will provide in the extension फाइल के बाद डॉट प्रोवाइड करने के बाद, एंड inside that we are writing a console.log parenthesis hello world। obviously मैंने डायरेक्टली यहाँ पे console.log hello world लिखा हूँ, इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया हूँ कि यहाँ पे मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा क्यों यूज़ किया, मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस क्यों यूज़ किया, मैंने यहाँ पे डॉट नोटेशन क्यों यूज़ किया। तो इसके लिए देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, जिसमें डेटा टाइप्स, जिसमें तुमको ऑब्जेक्ट, जिसमें तुमको फंक्शन अंडरस्टैंड होना चाहिए, जो फर्दर वीडियोज़ में हम लोग तुमको एक्सप्लेन करेंगे। राइट नाउ आवर वीडियोज़ गोल, ये वाले वीडियो का गोल ये है कि तुमको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने आ जाए और प्री रिक्विजिट्स तुम्हारे इंस्टॉल्ड हो जाए तुम्हारे सिस्टम में। तो यहाँ पे मैं टर्मिनल को ओपन किया हूँ यूजिंग कंट्रोल एंड बैकटिक, या फिर तुम यहाँ पे व्यू का भी यूज़ कर सकते हो, टर्मिनल का भी यूज़ कर सकते हो, जिसमें कंट्रोल शिफ्ट प्लस
दिस इज द शॉर्टकट, बट मैंने शॉर्टकट का यूज करके डायरेक्टली टर्मिनल ओपन कर दिया हूं और तुम बाहर से टर्मिनल से भी फाइल को रन कर सकते हो। लेट्स सी कि हमें जावास्क्रिप्ट फाइल रन करना है तो कैसे रन कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे नोड लिख रहा हूँ, नोड के थ्रू हम लोग जावास्क्रिप्ट को रन करने वाले हैं, नोड एंड देन मैं जावास्क्रिप्ट फाइल का नाम प्रोवाइड करने वाला हूँ, दैट इज helloworld.js। एंड नाउ मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट फाइल को सेव नहीं किया, सेव कर दिया एंड देन एंटर। एज यू कैन सी इट इज प्रिंटिंग हेलो वर्ल्ड। सो यहाँ पे हम लोग जो भी प्रिंट करवाएंगे, जो भी हम लोग उसको एज अ डेटा पास करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सेम कंसोल लॉग में नीचे प्रिंट कर रहा हूँ और पैरेंथेसिस के बीच में मैं मेरा नाम दे रहा हूँ लेकिन डबल इन्वर्टेड कॉमा में। सो हेलो मुनाफ, ओके, सेव किया, नोड helloworld.js, हेलो वर्ल्ड एंड हेलो मुनाफ प्रिंट होने लग गया। ओके, हम लोग को नंबर प्रिंट करना है, हम लोग नंबर भी प्रिंट कर सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम विच वी हैव रिटन इन दिस सीरीज, दैट इज बेसिक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना। ओके, सो व्हाट विल बी योर टास्क? जो भी टास्क रहेगा वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा और वो टास्क मैं नेक्स्ट वीडियो के पहले एक बार परफॉर्म करके दिखा दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑपरेटर्स एंड डेटा टाइप्स होते क्या है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड कमेंट डाउन बिलो इफ एनी ऑफ यू हैव एनी डाउट्स।